सारी तारीफ़ खुदा के लिए है। ये हमारी 20वीं सीडी है। 20वीं और 21वीं सीडी में हम उच्चारण, अंग्रेज़ी का उच्चारण, प्रोनंसिएशन ऑफ इंग्लिश, वो उच्चारण सीखने के लिए अंग्रेज़ी में एक कोर्स रखा है। उसका नाम है फ़ोनेटिक्स। उसका नाम क्या है? फ़ोनेटिक्स। फ़ोनेटिक्स वो या तो फ़ोनेटिक्स उच्चारण किया जा सकता है या फ़ोनेटिक्स, दो तरह का उच्चारण किया जा सकता है। किंतु ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी अगर देखेंगे तो उसमें फ़ोनेटिक्स ही रहेगा, फ़ोनेटिक्स नहीं रहेगा, फ़ोनेटिक्स नहीं रहेगा, उसमें केवल फ़ोनेटिक्स ही रहेगा। ये फ़ोनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ साउंड्स। फ़ोन का मतलब होता है आवाज़, शोर, राइट, आवाज़। और टिक्स, फ़ोन, टिक्स होता है स्टडी। फ़ोनेटिक्स स्टडी ऑफ साउंड्स। आवाज़ कैसे निकाली जाती है? एक शब्द में 2-3 जो सिलेबल्स होते हैं उनका उच्चारण कैसे किया जाता है। आई बेग योर पार्डन, क्षमा कीजिए। अच्छा, ये हमको क्यों सीखना चाहिए? ऐसे तो हिंदी में ऐसा कोई चीज़ नहीं है, फ़ोनेटिक्स या साउंड सिस्टम कुछ नहीं पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हिंदी में जो है उसको हम फ़ोनेटिक लैंग्वेज कहते हैं। इसका मतलब हुआ जिस तरह हम लिखते हैं उसी तरह उसका उच्चारण करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, कोई ले पानी, हम पानी लिखकर उसको पेनी नहीं कहेंगे, पीनी नहीं कहेंगे, पीनी नहीं कहेंगे, पोनी नहीं कहेंगे, पोनी नहीं कहेंगे, पवनी नहीं कहेंगे। पानी लिखा तो पानी ही कहेंगे, फेनी लिखा तो फेनी ही कहेंगे, क्योंकि एक एक स्वर के लिए एक एक व्यंजन के साथ स्वर लगकर उसका उच्चारण ठीक से हम कर पाते हैं। किंतु अंग्रेज़ी में ये बात नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ी में केवल 26 अक्षर हैं, अल्फ़ाबेट। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वर्णमाला, अंग्रेज़ी वर्णमाला में केवल 26 अक्षर हैं, और 26 अक्षरों को सारे क्या कहते हैं, सारी आवाज़ें उसी से निकलनी चाहिए। उसको हम जैसे की लगाते हैं ना, के, कई, को, ऐसी बात अंग्रेज़ी में नहीं है। इसलिए उन्होंने एक कोर्स निकाला है जिसे वो फ़ोनेटिक्स कहते हैं। इसके सीखने से व्यक्तियों को एक आसानी होती है। क्या होती है? जब कोई नया शब्द अंग्रेज़ी में हमारे सामने आता है, हमको प्रयोग करना होता है, जब हम नया शब्द देखते हैं तो हम उच्चारण नहीं कर पाएंगे, कोई भी हो। देखिए, मैं तो अंग्रेज़ी मास्टर हूँ, मुझे तो अंग्रेज़ी के उच्चारण इतने शब्द याद हैं, आप पूछते जाएंगे मैं बताते जाऊँगा। तो इतने याद रहने के बावजूद भी अगर कोई नया शब्द अंग्रेज़ी का मुझको दिया गया तो मैं सही तरीक़े से उच्चारण नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उसकी लिखाई जो होती है, स्पेलिंग्स जो होते हैं, उसको देखकर हम उच्चारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए फ़ोनेटिक्स जो है, हम वो उस नए शब्द को डिक्शनरी में देखेंगे, शब्दकोश में देखेंगे, तो शब्दकोश में उस शब्द के बगल में उसका उच्चारण दिया जाता है। उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन अंग्रेज़ी में। तो वो सिंबल्स कुछ दिए होते हैं, एक एक सिंबल का एक
स्वर होता है, एक साउंड होता है, उसकी बिना पर उसको देखकर हम उस नए शब्द को बराबर तरीके से उसका उच्चारण कर सकते हैं। तो अंग्रेज़ी में ये 26 अक्षरों को 44 स्वरों में और आवाज़ों में उन्होंने साउंड्स दिया है, 44 साउंड्स। तो उसमें 20 स्वर हैं और 24 व्यंजन। 20 क्या कहते हैं वो वावल्स, वो वोवल्स नहीं होती, वावल्स। वो 20 को भी 2 में उन्होंने तकसीम किया है, बांटा है। 12 वावल्स और 8 जो हैं उनको डिफ्थोंग्स कहते हैं। डिफ्थोंग्स मतलब 2 स्वरों का मिला हुआ एक स्वर, ठीक है। जैसे हम कई कहते हैं, कई, कौ, समथिंग। तो 20 वावल्स और 24 व्यंजन। तो उनको पढ़ने से अब मैं क्यों सीखना चाहिए कहता हूँ, हमको इसलिए सीखना पड़ता है क्योंकि अक्षर ये ले लीजिए, इस ए का उच्चारण जो है अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार 4 अलग तरीके से उच्चारण किया जाता है। एक हुआ अ, देखिए तमिल की जो आ हम लिखते हैं, इसमें का आधा नहीं, ये तो ये आ एक उच्चारण होता है अ, इसको ऐसा सिंबल देते हैं वो। जहाँ कहीं भी तुम इसको देखोगे, ये हिंदी का जो आ होता है इसका आधा स्वर आ, एक जगह पे ये ए जो होता है आ से भी आधी मात्रा। तो यही ये दूसरी जगह पे एक हुआ, दूसरी जगह पे ए तो हमारे हिंदी में है ही नहीं ऐसा स्वर ए। अच्छा, तो इसका उदाहरण देना चाहिए ना। देखिए छोटी सी चीज़, अगेन ऐसे लिखते हैं, और ये हम पीछे सीखेंगे। ये जगह पे अगेन, ये आ का आधा हुआ ना, अगेन। तो इसका स्पेलिंग तो अब तुमको मालूम है, AGAIN, अगेन। तो ये जगह पे ये का उच्चारण जो हुआ अ हुआ अगेन, ये जगह हुआ ए, अगेन हमको अगर इसका उच्चारण नहीं मालूम है तो हम अगेन भी कहेंगे या कोई दूसरा स्वर भी कह सकते हैं। तो इसको इस तरह उच्चारण किया जाना चाहिए। अगर तुम इसमें डॉट नहीं होता, नुक्ता नहीं होता इसमें, अगेन, ये हम पीछे सीखेंगे इसका उच्चारण अगेन। ऐसे ही एक अमेरिका, अमेरिका ऐसा लिखा होगा, डिक्शनरी अगर निकाल कर देखोगे तो अगेन, अनदर। तो ये सिंबल जहाँ कहीं भी आता है तो तुमको ये आ स्वर जो है इसका आधा कर लेना चाहिए। तो ये हुआ ये तो हिंदी में हमारे पास नहीं है। देखिए BAD, बैड। हमको अगर ये बैड हमको पहले से नहीं मालूम है तो हम इसको बड भी कहेंगे, कुछ भी कहेंगे। और एक है, देखिए ये आ का ऐसे कहती आ, एक आ का शब्द बताता हूँ मैं। ये जगह हुआ अगेन ये जगह हुआ वही, ये हुआ बैड, कैट, रैट, हैट, फैट हुआ ना। तो पहली बार जब हम ये शब्द देखते हैं तो हमको नहीं मालूम, हम बाड भी कहेंगे। देखिए ये हुआ आ, हमारा हिंदी का आ। यही ये एक जगह पे दूसरी जगह पे तीसरी जगह पे आ, हमको कैसे मालूम? अब हैं ये शब्द जानते हैं इसलिए हमको मालूम। जब नया शब्द आता है तो हम गलत ही उच्चारण कर पाएंगे। तो और एक होता है, ये तो हमारे पास नहीं है हिंदी में, ये इसका उच्चारण नहीं है। ओ,
ओ है, वो है, लगे भगे ओ होता है, ओ। देखिए एक इसका शब्द चाहिए ना आपको, हम इसको बाल कहते हैं किंतु इसका उच्चारण बोल, बोल, बोल होता है, ये बाल नहीं होता, बोल। लग ठीक है, बोल ऐसे होता है, बोल, ठीक है, बोल, बोल होता है। हम इसको बाल, काल, CALL, कॉल, ये तो कॉल, बोल, टॉल, ही इज़ वेरी टॉल, हम तो उसको टाल कहेंगे। अब देखिए, हुई ना कठिनाई पेश आई ना, एक ये का 4 तरीकों से उच्चारण किया जाता है। हमको कैसे मालूम? अगर एक नया शब्द आ जाता है, देखिए एक शब्द हम गलत ही उच्चारण करते हैं। एक शब्द लिखता हूँ, देखिए AT, वातावरण, ATMOSPHERE, ऐसा एक शब्द है। देखिए उच्चारण करके देखिए कैसे करेंगे। हम इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, हिंदी में लिखकर देखेंगे, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर ऐसे कहते हैं ना, एटमॉस्फेयर, फियर ऐसे कहेंगे, फियर, एटमॉस्फेयर ऐसे कहते हैं, एटमॉस्फेयर, फियर कहते हैं, गलत है। इसका उच्चारण देखिए, मैं कहता हूँ एटमॉस्फेयर, ये सिंबल आता है, ये आता है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ये आ गया दूसरी जगह, एटमॉस्फेयर। कितना फ़र्क है देखिए, ये हम आगे पढ़ते जाएंगे। एटमॉस्फेयर, तो ये शब्द हमको जब आता है तो सब इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, हम भी इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। जब डिक्शनरी शब्दकोश निकाल कर आप देखोगे तो इसका उच्चारण एटमॉस्फेयर, 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 एटमॉस्फेयर। तो हमको कैसे मालूम कि इसका उच्चारण एटमॉस्फेयर है? अगर पहली बार हम इस शब्द को देखते हैं तो हमको अगर नहीं मालूम है तो हम कैसे भी कहेंगे, ऐसे तो कहेंगे एटमॉस्फेयर कहेंगे, या तो एटमॉस्फेयर कहेंगे, या तो एटमॉस्फेयर कहेंगे, या तो एटमॉस्फेयर कहेंगे, कुछ भी कहेंगे। तो डिक्शनरी में ये सिंबल हम सीख लेंगे, अगर हम ये ट्रांसक्रिप्शन सीख लेंगे तो ये होता है एटमॉस्फेयर, मस हुआ, ये तो होगा ना मस, मस, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर।